तो आज जो हमारा टॉपिक बन जाता है वो टॉपिक है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसे हम लोग सीडीपी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये स्वतंत्र भारत का पहला ग्रामीण विकास परियोजना थी, यानी जो बहुत ब्रॉड डायमेंशन के साथ थी, यानी कई डायमेंशंस को लिए हुए ये थी। तो आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत इसकी विषय वस्तु देखेंगे, इसके उद्देश्यों पर बात करेंगे, इसकी विशेषताओं पे बात करेंगे, इसके तत्वों पे बात करेंगे और इसका क्या इम्पोर्टेंस रहा, इस इम्पोर्टेंस के अंतर्गत भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसे हम लोग सीडीपी कहते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, इसे 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और ये स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि पहला रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या था, स्वतंत्र भारत का या भारत का, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, यह सबसे पहले ग्रामीण विकास का सबसे पहला आपका प्रोग्राम था। यह ग्रामीण पुनर्निर्माण का पहला संगठित प्रयास था। ठीक है, देखिए ग्रामीण पुनर्निर्माण का, क्योंकि देखिए ग्रामीण क्षेत्र में पुनर्निर्माण की हम बात करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ग्रामीण क्षेत्र में सारी चीजें निर्मित थी, लेकिन निर्मित अगर मान लो नहीं है तो उनको हमको रीस्ट्रक्चर करना था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्निर्माण, यानी जो उनके पास बेसिक नीड्स नहीं थी, उन बेसिक नीड्स को इसके अंतर्गत डेवलपमेंट किए जाने की बात कही गई। और कम्युनिटी डेवलपमेंट की जो कल्पना थी, जो इसका इमेजिनेशन था, ये कोई जाति को लेकर के नहीं था, ये कोई धर्म को लेकर के नहीं था, ये कोई आर्थिक मतभेद नहीं था कि यहां पर इस कम्युनिटी के लोग रहते हैं इसलिए हम काम करेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट, यहां पर इस सब धर्म के लोग रहते हैं इसलिए करेंगे, और यहां पर इतनी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इसलिए नहीं। सारे इसके अंतर्गत जितने ग्राम थे, ग्रामीण क्षेत्र थे, उनको सभी को इसके अंतर्गत समग्र रूप से ग्राम समुदाय के सामाजिक और आर्थिक जीवन को बदलने के लिए एक उपकरण के रूप में इसे सोचा गया था कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको बेहतर जीवन यापन करने के रास्ते सुझाए जाएंगे तथा उसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। प्रारंभ में जब ये हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ हुआ तो इसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर को ध्यान दिया गया, क्योंकि देखो उस समय हम जब स्वतंत्र हुए थे तो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या थी, हमारे पास भूखमरी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो जब भूखमरी बहुत ज्यादा थी और हमारे पास क्या होता कि जो हमारी पॉपुलेशन थी उसको सबसे ज्यादा नॉलेज था एग्रीकल्चर एक्टिविटी को संपादित करने का। ठीक है, तो इसलिए इसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में पहला टारगेट रखा गया कि जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी को पूरी तरह से संपादित करना। दूसरा इसमें टारगेट बनाया गया पशुपालन को क्या हुआ प्रमोट किया जाए, और तीसरा ग्रामीण उद्योग, जो गांव में आधारित उद्योग है। अब देखिए ग्रामीण उद्योग की डिफिनेशन क्या होती है, ऐसे उद्योग जिनका रॉ मटेरियल ग्राम में उपलब्ध हो जाए। ठीक है, रॉ मटेरियल ग्राम में उपलब्ध हो जाए एवं लोकल मार्केट उनके आउटपुट के लिए अवेलेबल हो जाती है। याद रखना दो कंपोनेंट बेसिक होते हैं, रॉ मटेरियल दैट इज अवेलेबल इन द लोकली एंड द मार्केट ऑफ द आउटपुट शुड बी अवेलेबल इन द लोकल। तो यानी इनपुट एंड आउटपुट दोनों अगर ऐसी इंडस्ट्री जिसको कहते हैं लोकल लेवल पे उपलब्ध हो जाती तो हम उसे ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत संदर्भित करते हैं। फिर देखिए ये तीन हमारे बेसिक कंपोनेंट थे जो जीविका से संबंधित थे। आप ध्यान से इसको देखिएगा, जो हमारे लोगों के लिए रोजगार प्रदान कर रहा था और उनको जीविका प्रोवाइड कर रहा था। अब हमारे पास जो था अगला वो शिक्षा था कि अगर हम एडुकेटेड कर देंगे तो निश्चित रूप से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव होगी और हम आगे बढ़ेंगे। फिर आगे था आवास की व्यवस्था करना, जिनके पास शेल्टर्स नहीं थे उनको शेल्टर प्रोवाइड करना। ग्रामीण संचार आज के विकास के कार्यक्रम क्योंकि एक विस्तृत श्रृंखला के साथ इसमें 55 परियोजनाओं को शामिल किया गया था। यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो बेसिक नीड्स थी, बेसिक नीड्स अब आपने देख ही लिया होगा कि बेसिक नीड के 55 प्रोग्राम को इसमें इंटीग्रेट किया गया था और लिंकेज किया गया था कि इसके बाद ये देखिए विस्तृत श्रृंखला के साथ, श्रृंखला का मतलब होता है एक के बाद एक कदम हमको उठाना होगा ताकि रूरल डेवलपमेंट का कार्य तेजी से संपादित हो सके। तो इसे हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जोड़ा था। हालांकि ठीक है,
इतना देखो हमारा ये टारगेट ऊपर वाला निर्धारित हो गया। अब इस टारगेट को निर्धारित होने के बाद हालांकि जल्द ये महसूस किया गया कि कमी के कारण सीडीपी के तहत पूरे देश को कवर करना संभव नहीं था। अब क्यों नहीं संभव था? क्योंकि उस समय हमारे पास रिसोर्स कम थे। रिसोर्स कम थे। अब रिसोर्स कम रहेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे पूरी इंडिया में बहुत ज्यादा उस समय भी पॉपुलेशन थी और रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत अगर पूरे देश को एक साथ कवर करना है तो एक प्रकार का हाइपोथेटिकल हमारा ऑब्जेक्टिव बन जा रहा था। हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्टिव कि हम कह सोच तो रहे थे एक बहुत बड़ा चैलेंज, लेकिन उस चैलेंज को कैसे फुलफिल करेंगे ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। निधियों और कार्मिकों का राष्ट्रीय विस्तार सेवा, देखो इसके अंतर्गत एक और कार्यक्रम चालू किया गया जिसे राष्ट्रीय विस्तार सेवा नेशनल क्या होता है एक्सटेंशन सर्विसेज को कर्मियों की कम संख्या और अधिक मामूली वित्तीय प्रावधान के साथ अक्टूबर 1953 में एक और प्रोग्राम मिनी प्रोग्राम ब्लॉक लेवल पर चालू किया गया और इस प्रोग्राम को हम लोगों ने क्या किया, NES नाम दिया गया, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। और इसके अंतर्गत कुछ लक्ष्यों को CDP की तरह ही दे दिया गया ताकि विकास कार्य स्वयं सहायता प्रयासों के आधार पर आगे बढ़ सकें, क्योंकि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एक बहुत बड़ा परियोजना थी और इसे पूरे देश में एक साथ लागू करना, इंप्लीमेंट करना एक टेढ़ा काम था। इसलिए NES को 1952 में आपने देखा होगा कि 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला और 1953 में आपका राष्ट्रीय विस्तार सेवा NES को संचालित किया गया, जो स्वयं सहायता के आधार पर संचालित किया जा रहा है। आगे NES जो नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज को शुरुआत में एग्रीकल्चर के साथ जोड़ा गया, पशुपालन के साथ जोड़ा गया, ग्रामीण संचार के साथ जोड़ा गया, सामाजिक शिक्षा के साथ जोड़ा गया और प्रति ब्लॉक इसके अंतर्गत 4.5 लाख रुपए के प्रावधान के साथ 3 साल की अवधि के लिए इसे लॉन्च किया गया। यानी जो NES है, आपको जल्दी NES मिलेगा नहीं बुक्स में, इसलिए ध्यान से इसको देख लेना। NES को क्या हुआ कि इसके अंतर्गत पर ब्लॉक, जो भारत में जितने ब्लॉक थे उसमें 4.5 लाख रुपए के प्रावधान के साथ 3 साल की अवधि के लिए लॉन्च किया गया, CDP के साथ ही साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत भी लक्ष्य रखा गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना, पशुपालन को प्रमोट करना, ग्रामीण संचार को, सामाजिक योजनाओं को, यानी कुछ परियोजनाओं को इसके अंतर्गत जोड़ दिया गया था। 3 वर्षों बाद जब देखिए NEC का 3 वर्ष का कार्यकाल खत्म हुआ, यानी 1956 में अंतर्गत आने वाले ब्लॉकों में एग्रीकल्चर, अन्य गतिविधियां जैसे सहयोग, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्रामीण उद्योग, आवास आदि में अधिक गहन विकास कार्यों के लिए 3 वर्षों के लिए 15 लाख के प्रावधान के साथ CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉकों में परिवर्तित किया जाना था। यानी जैसे हमारा एक ब्लॉक 3 साल पूरा कर लेगा, जिसको हमने 4.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है, 3 साल के बाद इसे हम 15 लाख रुपए NES में दे देंगे तथा उसको CDP ब्लॉक में परिवर्तित कर देंगे। तो यानी CDP ब्लॉक को काफी अधिक सपोर्ट प्राप्त हो जाएगा तथा एक एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। यह माना गया कि पहले 2 चरण में शामिल ब्लॉकों ने वांछित आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली हुई, क्योंकि NEP वो आपके पास क्या था, आपका NES के अंतर्गत जो था, NES के अंतर्गत 2 चरण जो थे, इसमें ब्लॉकों ने वांछित आत्मनिर्भरता, क्योंकि जो ब्लॉक काम कर रहे थे उसने क्या हुआ, सेल्फ डिपेंडेंसी प्राप्त कर ली होगी, इसलिए इन्हें विशेष सरकारी अनुदान की मात्रा कम की जा सकती है। अब इनको ज्यादा हम गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब ये रूरल डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है ये तेजी से संचालित यहां पे हो सकती है। तकनीकी सहयोग की एक योजना के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता में प्रमुख योगदान संयुक्त राज्य अमेरिका से आया था, क्योंकि जो ये फाइनेंशियल सपोर्ट था और टेक्निकल सपोर्ट था, ये टेक्निकल सपोर्ट USA के मदद से हम लोगों ने यहां पर इंप्लीमेंट किया था। CDP के कार्यान्वयन पर स्थानीय व्यय को पूरा करने के लिए जो लोकल एक्सपेंडिचर है, देखिए गांव में लोकल जो एक्सपेंडिचर था उसको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों से
भी धन लिया गया था। यानी यूएसए का जो हमारे पास हेल्प आई थी, असिस्टेंट आया था, वो असिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी धन लिया गया था ताकि ग्रामीण विकास के लिए स्थानीय जो एक्सपेंडिचर है, लोकल एक्सपेंडिचर, उस लोकल एक्सपेंडिचर को फुलफिल किया जा सके। सीडीपी और एनईसी, ये सिविल में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीडीपी और एनईएस के बीच में क्या अंतर है। तो वास्तव में इसके बीच में एकमात्र अंतर यह था कि सीडीपी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एनईसी की तुलना में अधिक गहन कार्यक्रम था, यानी इसे प्रारंभिक अवस्था में लागू किया गया था ताकि वो ब्लॉक आत्मनिर्भर हो सके और फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लागू करके उसको हम तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ पाथ पे ले लेते थे। ठीक है, यानी जो इंटेंसिव प्रोग्राम था, बहुत एक्सटेंसिव प्रोग्राम था, यानी एनईसी ने उन ब्लॉकों को आत्मनिर्भर बनाया, उन ब्लॉकों में डेवलपमेंट की प्रक्रिया का प्रारंभ किया और सीडीपी ने उस प्रक्रिया के अंतर्गत उसमें क्या हुआ, आगे को काम बढ़ाया था। तो ये दोनों योजनाएं वस्तुतः साथ साथ काम करती थी, यानी पहले एनईएस काम करती थी, उसके बाद सीडीपी काम करती थी। सीडीपी एक कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य था ग्रामीण आबादी के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को बदलना था। यानी हम जो गांव के क्षेत्र के लोग रहते थे, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंप्रूव करना चाहते थे, वो रोजगार पाएं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत एग्रीकल्चर सेक्टर में तेजी से ग्रो करें, पशुपालन करें, उनकी सामाजिक स्थिति को हमको उन्नत करना था। और साथ ही उनका जो कल्चरल था, कुछ लोग क्या करते थे, कल्चरल लाइफ का मतलब ये होता है ना कि हम अपनी परंपराओं को नहीं मना सकते क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्स नहीं होते हैं। तो अगर आपके पास कोई कल्चरल लाइफ है, ठीक है, आप अपने कल्चर को मनाना चाहते हैं और अपने जीवन में इंटीमेट करना चाहते हैं, तो उसको भी इसके अंतर्गत समाहित किया गया था। स्थिर गांवों को प्रगतिशील ग्रामीण समुदायों में इसके अंतर्गत बदला गया था। अब सीडीपी के लक्ष्य क्या था? तो सीडीपी के प्रमुख लक्ष्य या उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला, कम्युनिटी डेवलपमेंट का उद्देश्य एजुकेशन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, यानी जो लोगों का स्वास्थ्य, उस समय बहुत ज़्यादा बीमारियां चलती थी, आपने देखा होगा, चेचक उस समय बहुत बड़ी बीमारी थी, कुष्ठ रोग बहुत बड़ी बीमारी थी, टीबी बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी थी, और आपने देखा होगा कि उस समय एक प्रकार की महामारी थी, यानी बीमारी की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि वो महामारी का रूप लेती थी। और स्वच्छता, ठीक है, चिकित्सा सुविधाएं, ठीक है, मेडिसिन, आवास, पेयजल, अस्पतालों, सामुदायिक केंद्रों और खेल सांस्कृतिक गतिविधियों में सुधार के माध्यम से ग्रामीण कल्याण को बढ़ावा देना। अब देखो, रूरल वेलफेयर शब्द को यहां पे जोड़ दिया गया। वेलफेयर एक ब्रॉड सब कॉन्सेप्ट है और ये जो कल्याण होता है वो कई कंपोनेंट के बाद, यानी उपर्युक्त ये सारे कंपोनेंट को अगर हम ऐड कर देंगे तो तब हम कल्याण को डिफाइन कर सकते हैं। तो यानी जो ग्रामीण कल्याण था, रूरल डेवलपमेंट नहीं, रूरल वेलफेयर को प्रमोट करने की बात कही गई है यहाँ पर। ठीक है, डेवलपमेंट तो कल्याण क्या गया, वेलफेयर क्या गया, थोड़ा सा छोटा वर्ड हो जाता, लेकिन जब डेवलपमेंट पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और वो फलीभूत होने लगता है, वो फ्रूटफुल होने लगता, तो वो कल्याण में कन्वर्ट हो जाता, दैट इज कॉल्ड वेलफेयर। तो रूरल वेलफेयर को प्रमोट करना इसका अंतिम लक्ष्य था। ग्रामीण क्षेत्रों में सामग्री और मानव संसाधन का समग्र विकास सुनिश्चित करना। ठीक है, जो आपके पास गुड्स हैं, सामग्री का मतलब होता है कभी कि अनाज नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, मतलब कई चीजें होती थी जो अवेलेबल नहीं है। मानव संसाधन, ह्यूमन, जो आपके पास रिसोर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है अगर एक व्यक्ति, मैं बताऊं, अगर एक व्यक्ति केवल खाना खा लेता है, एक सो जाता है, फिर खाना खा लेता है, तो ये मानव होगा, मानव संसाधन नहीं होगा। मानव संसाधन का मतलब होता है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को संपादित करे, और इकोनॉमिक एक्टिविटी को संपादित करने के लिए वो जो कंट्रीब्यूशन दे सके इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो मानव नहीं, मानव संसाधनों का समग्र विकास इसके अंतर्गत सुनिश्चित किया गया था। स्थानीय नेतृत्व एवं स्वशासी संस्थाओं का विकास करना, इसमें जो लोकल लीडरशिप थी, लोकल लीडरशिप को प्रमोट किया जाए, लोगों को आके लाया जाए, ग्रामीण विकास के विषय में बताया जाए, और जो स्वशासी संस्थाएं थी, जो वहाँ पे लोकल बॉडीज थी, उन लोकल बॉडीज को डेवलप करना ताकि ग्रामीण विकास के लिए वो आगे आ सके। अगला हमारे पास है खाद्य और कृषि उपज में
तीव्र वृद्धि, क्योंकि उस समय मैंने बताया था ना कि 1966-67 तक या 70 तक हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फूड ग्रेन क्राइसिस थी वो मेजर क्राइसिस थी। तो ये जो फूड ग्रेन क्राइसिस थी, जो मेजर क्राइसिस के रूप में थी, इसको हमको क्या करना था, फूड ग्रेन को प्रमोट करना था, उन्नत करना था और ग्रामीण गरीब के जीवन स्तर को ऊपर उठाना हमारा लक्ष्य था। अगला, लोगों की मानसिकता में बदलाव सुनिश्चित करना। जो लोगों की थी, इनके मानसिकता में बदलाव का मतलब होता है उनकी सोच को ब्रॉड करना था कि नहीं केवल एग्रीकल्चर एक्टिविटी हमारे लिए नहीं बल्कि कम्युनिटी के लिए होना चाहिए। हमको इतना अधिक अनाज उगाना होगा कि हमारा परिवार तो खा ही सके बल्कि हम दूसरों को भी दे सकें ताकि हम गरीबी पर अटैक कर सकें। तो लोगों की मानसिकता पर हम लोगों ने अटैक किया और उनकी सोच को विस्तृत करना था और उच्च मानकों के लिए एक मिशन पैदा करना कि हमको हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी, हमको लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा चाहिए, हमको सारी चीज़ें अच्छी चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर हमने कार्य किया। इसका उद्देश्य था ग्रामीण लोगों में बेहतर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के प्रति रुचि पैदा करना। अगर आपके पास इंटरेस्ट होगा, रुचि होगा, आप इंस्पायर्ड होंगे तो आप अपनी इकोनॉमिक लाइफ को इम्प्रूव करना चाहेंगे, अपनी सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करना चाहेंगे, आप कल्चरल एक्टिविटी को, लाइफ को इम्प्रूव करना चाहेंगे और उन्हें स्वयं सहायता द्वारा उनकी रुचि को संतुष्ट करना कि ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट है, गांव वाले चाहते हैं कि हमारे यहाँ मेले हों, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ रामलीला हो, ठीक है, तो वो वास्तव में उनके रुचि को संतुष्ट करना, उनको परमिट किया जाए, उनके लिए मानक बनाया जाए और उनको संपादित किए जाए। अगला, इसका उद्देश्य था सामुदायिक सोच को, जो कम्युनिटी की सोच है, जो उनकी फिलॉसफी है, सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना ताकि हमारे जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है वो प्रक्रिया तेजी से बढ़ सके। इसके उद्देश्य में विकासात्मक कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी बढ़ाना। जो हम डेवलपमेंट की एक्टिविटी को संपादित कर रहे हैं तो उस डेवलपमेंट की एक्टिविटी को इसके अंतर्गत में जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है उसमें लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, लोगों से उनका राय लिया जाए और उनके आधार पर डेवलपमेंट किया जाए ताकि लोग इसमें क्या हो जाए, सहभागी हो सके। अगला, कुल मिलाकर सीटीपी का उद्देश्य ग्रामीण जीवन के बहुमुखी विकास में सुधार करना था। ठीक है, तो जो ग्रामीण जीवन यानी मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट, मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है गांव के लोगों को अच्छा एग्रीकल्चर, उनकी सोच, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, यानी कई जो डायमेंशन होते हैं उन डायमेंशंस को प्रमोट करना इसका उद्देश्य था। सीडीपी कई बुनियादी विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। कौन से बुनियादी? ये ग्रामीण लोगों के विकास पर केंद्रित है। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट ऐसा नहीं, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत गांव के जो लोग हैं उनके विकास पर यह ध्यान केंद्रित करता और इसके लिए रणनीतियों पे काम करता है। यह एक प्रक्रिया है, कोई घटना नहीं है। अचानक एक दिन आए, हमने डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लाया, काम किया, एक तालाब खुदवाया, चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्रोसेस है और एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ठीक है, हमको स्टेप वाइज स्टेप ग्रामीण विकास के लिए सोचना होगा। आज हमने कम्युनिटी हॉल बनाया है, कल बारात घर बनाया है, तीसरे दिन स्कूल हमने बनाया है। अब उनमें बच्चों को लाना, बच्चों के लिए ड्रेस लाना, उनके लिए फीस की व्यवस्था करना, फिर अगले चीज हमने तालाब बनाया, तालाब के साथ साथ हमने पशुपालन को स्टार्ट करवाया। तो ये एक प्रोसेस है, ये कोई घटना नहीं है कि अचानक घटना घटित हुई और समाप्त हुई। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट को प्रक्रिया रखा गया, ये एक गतिशील एकीकृत समस्या समाधान दृष्टिकोण है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड समस्या समाधान दृष्टिकोण है, यानी हम किसी बिंदु पर बहुत गहन सोचते हैं और सोचने के साथ उस पर एक्शन लेते हैं। ये लोगों की भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को लाने का प्रयास है। यानी जो गांव के लोग हैं उनमें लोगों को ही, ऐसा नहीं कि सरकार ज्यादा इन्वॉल्व, नहीं। इसमें देखो सीडीपी में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में सबसे बड़ी बात थी कि ये इसके अंतर्गत गांव के लोगों से गांव का विकास कराया गया था। ठीक है, लोगों की सहभागिता को इसमें इंक्लूड किया गया था और लोगों से कहा गया था कि ये ग्राम आपका है और इसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो आपके पास उन्नयन है उसके लिए आपको खुद आगे आना होगा। तो इसलिए कम्युनिटी डेवलपमेंट वास्तव में ग्राम का विकास ग्रामीण लोगों के माध्यम से किया गया था। यह व्यक्ति में आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी और ग्राम समुदाय में पहल को विकसित करता है कि आपको ऐसा बनना है कि आप
खुद सेल्फ डिपेंड हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना रहे, तथा ग्राम समुदाय में पहल विकसित करता है कि आप हर चीज को पहल करेंगे, आप एक काम करेंगे, कुछ नया इनिशिएटिव करेंगे, आगे आएंगे और वही चीजों को आप दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। अगला, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को उठाने और ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण में सहायक था। ठीक है, यानी जो गांव के लोग थे उनकी सोच में हमको परिवर्तन लाना था, उनके कार्यशैली में हमको परिवर्तन लाना था, उनकी जो प्रतिदिन की एक्टिविटी थी उनमें परिवर्तन लाना था, और उसके साथ ही साथ हमको जो भारत के पुनर्निर्माण में इसके योगदान को क्या करना था, पार्टिसिपेशन को बढ़ाना था। भारत में कम्युनिटी डेवलपमेंट का मूल उद्देश्य लोगों के विकास या डेस्टिनेशन मैन के नाम से जाना जाता है, यानी लोगों का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके व्यापक उद्देश्य क्या थे? देखो, तो अगर मैं कहूं कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो व्यापक उद्देश्य क्या थे, ब्रॉड उद्देश्य क्या थे, तो ये 3 ब्रॉड उद्देश्य थे। पहला था आर्थिक विकास, दूसरा था सामाजिक न्याय को लाना, ठीक है, सोशल इक्वलिटी को लाना। ये नहीं कि एक व्यक्ति को हम ज्यादा फोकस कर लें, दूसरे व्यक्ति को हम फोकस ना करें, ऐसा कुछ नहीं था। इसके अंतर्गत सभी को हमको एक समान यानी सामाजिक न्याय के साथ सभी के साथ समानता का व्यवहार करना था, और लोकतांत्रिक विकास इसके अंतर्गत लक्षित किया गया था। अगर मैं प्रोफेसर एससी दुबे ने सीडीपी के 2 बुनियादी उद्देश्यों पर विशेष ध्यान दिया है कि वास्तव में जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में चालू किया गया था उसका जो मुख्य उद्देश्य थे वो 2 थे। पहला था पर्याप्त कृषि उत्पादन को प्राप्त करना, पहला उद्देश्य था। सफिशिएंट एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है उसको प्रमोट करना था, और संचार ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करनी थी। तो देखो ये क्या था, उस समय बहुत बेसिक नीड थी, और वहां पर भुखमरी की स्टेज में अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को नहीं प्रमोट करेंगे तो निश्चित रूप से हम पिछड़ जाएंगे। और दूसरा था कि हमारी जो कल्चरल एक्टिविटी थी, सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से गांव के सामाजिक आर्थिक जीवन को बदलना था। ठीक है, तो गांव के जो सामाजिक आर्थिक जीवन था, जैसे कि उनकी जो एक पुरानी परंपरा थी, उस परंपरा से हमको आगे आकर के हमको एक नया सामाजिक ताना बाना बुनना था। सीडीपी के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को 2 भागों में अगर विभाजित करें तो ये हम देख सकते हैं कि अल्पकालिक उद्देश्य और दीर्घकालिक उद्देश्य 2 थे कम्युनिटी डेवलपमेंट के। मैंने बताया था ये प्रक्रिया है, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस और दैट इज लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो इसके अल्पकालिक उद्देश्य थे और दीर्घकालिक उद्देश्य थे, और अल्पकालिक उद्देश्यों में दीर्घकालिक उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया था। ध्यान से देखिएगा इन पॉइंट को। कृषि उत्पादन में अधिकतम वृद्धि करना पहला उद्देश्य था, कि हम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें मैक्सिमाइज करा जाए, कोशिश करा जाए कि हम ऐसे टेक्निक्स को अपनाएं ताकि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। दूसरा, ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना, जो गांव में लोग बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार प्रदान करना ताकि वो आत्मनिर्भर हो सकें। तीसरा, परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास करना ताकि आवागमन हो, जिससे क्या हो जाएगा, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रमोट हो। याद रखना, परिवहन और संचार के साधन आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो उसको भी इसके अंतर्गत प्रमोट करने की बात कही गई। अगला, ग्राम में प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार करना। अगला, मकानों की हालत को सुधारना, क्योंकि देखो उस समय लोग झोपड़ियों में रहते थे, उनके मकान बहुत टूटे हुए रहते थे, तो निश्चित रूप से उनको बीमार करते थे, छत टपकती रहती थी प्रॉपर उनके मकान न होने से। और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, देखिए उस समय जो कुटीर उद्योग थे जो घरों में चलाए जाते थे, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री थी, उसको प्रमोट करने की बात कही गई थी ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी प्रमोट हो सके और आपकी सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़े। तो दीर्घकालिक उद्देश्य क्या थे? पहला, प्राकृतिक और मानव संसाधनों का यथासंभव पूर्ण उपयोग हो। देखो गांधीजियन एज था उस समय, गांधी जी ने कहा था एक व्यक्ति को
खुद अपनी दिनचर्या में ऐसा सम्मिलित करना चाहिए कि हम उतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सके जितना हम कंज्यूम करते हैं। गांधी जी का एक बहुत अच्छा ये था कि हमको उतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी मिनिमम करना चाहिए जितना हम पर डे कंज्यूम करते हैं। अगर हम 50 रुपए का पर डे कंज्यूम करते हैं तो इतना 50 रुपए को हमको अर्निंग्स करनी होगी। तो हमारे जितने मानव संसाधन है, हमारे लोग जितने हैं, वो खाली ना बैठें, उनका पूर्णतया प्रयोग होगा। और जब इनका पूर्णतया प्रयोग होगा तो निश्चित रूप से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम बहुत आगे आ जाएंगे और हमारे क्षेत्र का या गांव का विकास बहुत अच्छा होगा। दूसरा, सामाजिक, वित्तीय और नैतिक पहलुओं के क्षेत्र में प्रकृति, हमको सामाजिक स्तर उठाना होगा, उनकी इकोनॉमिक फाइनेंशियल पावर को बढ़ाना पड़ेगा। और नैतिकता की बात उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास मोरल वैल्यू है उसको खत्म नहीं करना, बल्कि उसको भी हमको आगे लाना होगा। अगला, सीडीपी के मेन कंपोनेंट क्या थे? पहला, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरे समुदाय का एकीकृत विकास था, इंटीग्रेटेड, जो आपका इनहेंस डेवलपमेंट था, यानी पूरी कम्युनिटी, एक गांव में जितने लोग रहते हैं उस सारे लोगों का डेवलपमेंट करने की बात ये कहता था। ऐसा नहीं कि कुछ पर्टिकुलर युवा वर्ग का हम विकास करना चाहते हैं, हम महिलाओं का विकास करना चाहते हैं, हम बच्चों का विकास, नो नो नो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम था, यानी जितने गांव के लोग हैं उन सबका विकास इसमें इंटीग्रेट किया गया था। कोई भी बाहरी एजेंसी लोगों को इस विकासात्मक कार्य में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं करती या बाध्य नहीं करेगी। मतलब क्या होता है, ये लोगों का कार्यक्रम है, ठीक है, आपको हम फोर्सफुली नहीं करेंगे, नहीं एक काम करिए, आपके गांव का तालाब जो होता है वो तालाब की मेड़ टूट गई है, आप चलिए फोर्सफुली, नो नो नो। अगर आपको ये नैतिक रूप में देखना पड़ेगा कि अगर गांव के बाहर का तालाब जिसमें पानी नहीं टिक रहा है, तो बरसात का पानी नहीं टिक रहा, तो निश्चित रूप से गांव का नुकसान है। तो सभी लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत जाते थे और उसके क्या कहते हैं, दीवारों को मरम्मत करते थे। रोड प्रॉपर नहीं है तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत सारे लोग जाते थे और उस रोड की मरम्मत करते थे। अब आपका कहना होगा कि सर महिलाएं कैसे काम करेंगे? नो नो नो, जो जिसके अकॉर्डिंग कार्य था, ठीक है। अगर कहते हैं कि फावड़े चलाने का काम पुरुष करते थे तो महिलाएं क्या करती थी? एग्रीकल्चर एक्टिविटी में कम्युनिटी के रूप में एक दूसरे का हेल्प करती थी। तो इस प्रकार से कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम था वो वास्तव में सामूहिक रूप से चीजों को इंप्रूव की गई थी और जो जिसके लायक थे वो उसमें योगदान प्रदान करता था, लेकिन कोई किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता था। वो कहते कि नहीं हमारे पास कोई जानवर नहीं, हम तालाब को क्यों बांधे? नहीं, जानवर ना होने के बावजूद भी हो सकता, आपको नैतिक रूप में समझना पड़ेगा कि जो पर्यावरण है, जो आपके पास पक्षी हैं, ये डिपेंडेंट है उस पर, तो उसके लिए आपको करना होगा। तो इसीलिए इसमें नैतिक शब्द को जोड़ा गया था। लोगों की भागीदारी सहज होनी चाहिए, ध्यान से इस वर्ड को देखिए, सहज। ये नहीं कि आपको इसमें भागीदारी कर रहे हैं, आप नहीं भागीदारी करेंगे तो आपको ये सजा हो जाएगी, नहीं, सहज होनी चाहिए। आपकी खुद मनोदशा ऐसी होनी चाहिए जो आपको आगे लाए, आपको कहे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आपको आगे आना चाहिए। तो इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो क्या हो जाए, बहुत सहज हो, बहुत इजी हो। अगला है, सीडीपी का लक्ष्य योजना से क्रियान्वयन तक लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। सीडीपी का लक्ष्य योजना के क्रियान्वयन तक, जब तक कोई योजना लाती है और वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो जाती है, लोगों की भागीदारी को इसमें सुनिश्चित किया जाए। यह प्रशासन की एक प्रक्रिया है, ठीक है, प्रशासन द्वारा इसे लागू किया जाए। सीडीपी समग्र रूप से एक राष्ट्रीय प्रगति है, यानी जिसमें राष्ट्र के सारे लोग क्या करते हैं, आते हैं, प्रतिभाग करते हैं और हमारे आर्थिक विकास में वो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सीडीपी का मुख्य भाग योजना आयोग के अंतर्गत कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की स्थापना थी। इसके मुख्य कार्य इस प्रकार थे। पहला, जो चल रही परियोजनाओं का वर्तमान में मूल्यांकन, कि कौन कौन सी योजनाएं हमारे पास ग्रामीण विकास के अंतर्गत चल रही हैं, उनका मूल्यांकन करना। उन परियोजनाओं की पहचान जिन्हें सफल कहानियां बनाई गई। अगर किसी गांव में ग्रामीण विकास में बहुत अच्छी सफल योजनाएं थीं, तो मैं बताऊं, एक ग्रामीण विकास का एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि एक लड़का था, वो एग्रीकल्चर से था, शायद इलाहाबाद में एग्रीकल्चर से पढ़ता था। तो उसके गांव के किनारे से ये नहर जाती थी, ये नहर जाती थी। तो वहाँ पे गांव में उसने देखा कि लोगों के खेत होते हैं, नहर के किनारे आपने देखा होगा ऐसे खेत होते हैं और लोग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी इसी में करते हैं। तो उस लड़के ने क्या किया, कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत कि किसी के
1 बीघा खेत है, किसी का 2 बीघा खेत है, तो वो लोग कोई धान लगाता, कोई चावल। तो इसने क्या किया, सारे खेतों को कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत एक साथ ले लिया। इसने देखा कि नहर के किनारे जो खेत होते हैं इसमें पानी का लीकेज ज़्यादा होता है, तो इसमें इसने गन्ने की खेती कर दिया। क्या कर दिया, गन्ने की खेती। और सबसे कहा कि आप सब लोग गन्ने की खेती में योगदान करें। ठीक है, ये नहीं कोई कहेगा कि मेरा खेत है या नहीं है। दूसरा, इसने देखा कि लीकेज कम है या ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसने धान की खेती कर दिया। फिर जहाँ पे पानी और कम था, गेहूं की खेती कर दिया। फिर इस तरह करके उसने पूरे, और जब इसकी फसल का उत्पादन सबका होता था, तो जिस खेत का जितना जैसे आपके एक खेत है तो जो शेयर होता था वो शेयर आपको प्रोवाइड कर देते थे। इसने टर्म एंड कंडीशन बताई थी कि कोई महिला अगर बुढ़ी है तो वो काम करने नहीं आएगी। कोई घर में अगर कोई नौजवान व्यक्ति नहीं है, केवल बच्चे हैं और वृद्ध हैं, तो वो घर का लोग काम नहीं करेंगे, बस उनका शेयर उनके घर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार एक बहुत अच्छा ये क्या था, एक कहानी, सफल कहानी थी कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत। और उस गांव के सारे लोग बड़े खुशहाल थे। क्यों खुशहाल थे, क्योंकि उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि इसने एग्रीकल्चर में इसने मास्टर्स एमएससी की डिग्री लिया और पूरे गांव को इस डिग्री से लाभ हो रहा है। केवल हम इसको गांव के किसी व्यक्ति को नहीं सोच रहा कि कौन सी फसल कौन सी उगानी है, किस पे कौन सा पेस्टिसाइड डालना, कौन सा वो डालना, और यही सारा चीज डिसीजन लेता था। गांव के लोग उसको हेल्प करते थे। तो सफल कहानियों को इसमें इंटीग्रेट किया जाना चाहिए। ठीक है, उन कार्यक्रमों को प्लग करना जिन्हें लोगों द्वारा स्वीकार किया गया। उन कार्यक्रम, अगर तमिलनाडु में कोई अच्छी पहल हो रही है तो उस पहल को भी इसमें लाया जाए। ठीक है, कार्यान्वित परियोजनाओं पर लोगों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया की स्पष्टीकरण प्रदान करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका स्पष्टीकरण भी इसमें लिया जाना चाहिए। श्री वीटी कृष्णाचारी के अनुसार सीडीपी का मूल्य उद्देश्य क्या था। सीडीपी का मूल उद्देश्य काउंटी के 6 मिलियन, उस समय 6 मिलियन परिवारों को उनके जीवन के सभी पहलुओं, चाहे वो आर्थिक पहलू हों, चाहे सामाजिक पहलू हों, चाहे वो सांस्कृतिक पहलू हों, पर्याप्त सुधार लाने के लिए प्रयास में सहायता करना, और इस प्रयास की नींव गांव में रखनी होगी। तो ये है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वीटी कृष्णाचारी के अनुसार। अगला हमारे पास है माउंट आबू सम्मेलन में सीडीपी का उद्देश्य जो बताया गया था, सहयोग एवं आपसी साझेदारी को बढ़ावा देकर लोगों के बीच में सामुदायिक जीवन की भावना को विकसित करना। यानी हम गांव में एक दूसरे का सहयोग करेंगे और आपसी साझेदारी को बढ़ाएंगे, और जिससे उत्पादन, आपके पास स्वैच्छिक समुदाय का स्वामित्व, कल्याण और इस प्रकार की चीजों को, रोजगार, आजीविका को प्रमोट किया जाएगा। गांव में को भोजन प्राप्त हो जाएगा, कपड़ा, आश्रय जैसी जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं में आत्मनिर्भर बनाना उद्देश्य होगा। व्यक्तियों में आत्मनिर्भरता, समुदाय में पहल विकसित करना, लोगों को अपने मामले में स्वयं प्रतिबंधित चलाने में सक्षम हो सके, गांवों को भारतीय लोकतंत्र में सुशासी इकाइयां बन सकें, इसके लिए। तो इस प्रकार अगर मैं बात करता हूं फाइनली, तो सीडीपी की मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार थी। पहली बार राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई थी, और इसके विकासात्मक कार्यों को मौजूदा प्रशासनिक मशीनरी के राजस्व संग्रह से बिल्कुल अलग थे। यानी इसमें ग्राम का विकास ग्राम के लोगों के माध्यम से सरकार की योजनाओं को द्वारा किया जा रहा था। विकास को जन केंद्रित माना गया, यानी जो डेवलपमेंट होगा वो लोगों के द्वारा किया जाएगा। विकास के लिए योजना और अंतर विषयक दृष्टिकोण के महत्व को उचित मान्यता इसके अंतर्गत प्रदान की गई थी। प्रशिक्षित कर्मचारियों की भर्ती इसमें अंतर्गत की गई थी। टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्वमेंट किया गया था। इसके अंतर्गत क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर में आधुनिक तकनीकों को लागू किया गया था, और पारंपरिक तकनीकों से, ताकि प्रोडक्टिविटी में इंप्रूव हो सके। इसके परिणाम स्वरूप कृषि ऋण सोसाइटी, प्राथमिक विद्यालय, अस्पताल, औषधालय, मातृत्व और बाल विकास कल्याण आदि संस्थानों की भी स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था, ग्रामीण विकास का प्रोग्राम, जो वास्तव में